सो हाय एवरीवन, दिस आर सारे और टीचर गाइड एंड टू फ्रेंड। तो यार तुम सभी की डिमांड पे टेंसेस की एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो आ गई है और कुछ मिनटों की इस वीडियो में हम टेंसेस का हर एक कंसेप्ट अपना पक्का करके जाएंगे। सो गाइस, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखो अगर चाहते हो सच्ची में अपने टेंसेस का हर एक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि यार टेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश ग्रामर में। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत ही कहीं ना कहीं टेंसेस से होती है। तो अगर आप इन्हें अच्छे से सीख लेंगे तो बाकी के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो से तुम्हारा टेंसेस का हर एक कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिससे आप देख सको कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर टेंसेस होते क्या हैं। सो गाइस देखो, अगर हम बेसिक मीनिंग पे जाएं कि टेंसेस क्या होते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो टेंसेस होते हैं गाइस, किसी भी सेंटेंस पर अगर हम देखें कि वो किसी भी टाइम या एक्शन को डिनोट करें तो गाइस उन्हें हम टेंसेस कहते हैं। नहीं समझे तो यार देखो, जब कोई भी सेंटेंस हो हमारे सामने और उस समय ये पता चल रहा है कि वो काम किस टाइम हुआ और वो कौन सा काम हुआ, अगर ये दो चीज़ें हमें पता चलती हैं, मतलब कि कौन सा, मतलब किस टाइम वो चीज़ हुई और क्या एक्शन हुआ, तो अगर टाइम और एक्शन को हम मिला दें तो वो हमारा टेंस बनता है। ठीक है, चलो ये तुमने जाना बेसिक मीनिंग। अब यार देखो, इसमें ना हमारे टेंसेस जो हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक वो जो चीज़ हो गई, एक वो जो चीज़ हो रही है, और एक वो जो चीज़ होने वाली है, मतलब कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है, सो ये हमारे तीन तरीके के टेंसेस होते हैं और इससे अराउंड हम बहुत सारी चीज़ देखने वाले हैं। सो गाइस देखो, टेंसेस हमने जाने कितने तरीके के होते हैं, तीन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है, तो देखो हमारे टेंसेस के तीन पार्ट हो गए। अब जो ये तीनों हैं गाइस, इनके ही कुछ सब पार्ट हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि जो हमारे सामने प्रेजेंट है, इसके हमारे जो है चार तरीके के हमारे जो टेंसेस होते हैं वो कौन से, एक सिंपल प्रेजेंट, और एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यार देखो, तुम इन्हें देख के बिल्कुल डरो मत, बहुत आसान है, बहुत आसान से हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो अगर हम इसमें देखें तो हमारे सामने प्रेजेंट के जो ये चारों आ गए हैं, ऐसे ही गाइस आपके सामने जो है पास्ट के आएंगे और पास्ट के बाद हमारे फ्यूचर के भी ऐसे आएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारे जो है 12 तरीके के जो है टेंसेस के पार्ट होते हैं। सो आपको इन सभी को बहुत अच्छे से समझना है। लेकिन इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता दूं कि गाइस, अगर प्रेजेंट के चारों समझ लिए ना तो आपको पास्ट के और फ्यूचर के खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप किसी भी एक के समझ लो, हम यहाँ प्रेजेंट के बहुत अच्छे से समझेंगे, देन पास्ट और फ्यूचर के। ठीक है, तो चलिए गाइस जानते हैं हम सबसे पहले अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो चलिए, तो देखो तुम सिंपल टेंस को जानो उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि कोई भी जो सेंटेंस होता है गाइस, कोई भी जो वाक्य होता है वो बनता कैसा है। तो देखो बेसिकली हमारे सामने किसी भी सेंटेंस में तीन चीजें मेन होती हैं, क्या कि एक तो उसमें हमारा सब्जेक्ट होता है, और एक हमारी वर्ब होती है, और एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा है ही प्लेस क्रिकेट। ठीक है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ, ही, मतलब कि वही वो क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो जो जो किसी भी काम को करता है तो गाइस उसे हम जो है बेसिकली यहाँ सब्जेक्ट कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे सामने वर्ब होती है वो होती है क्रिया, मतलब कि जो काम हो रहा है, जैसे इसमें लिखा है कि ही प्लेस क्रिकेट, क्या हो रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट अपना क्रिकेट हो गया। तो ये तीन चीजें होती हैं और इससे हमारा जो है एक सेंटेंस बनता है। तो इसी तरह देखो, हमारा जो सिंपल प्रेजेंट होता है, इसका जो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन होती है वो होती है गाइस सब्जेक्ट प्लस V1 ई एस या एस, जो कि कंडीशन होती है उसमें अभी बताऊंगा, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। तो देखो इसमें हमारा जो ई या ई एस लगता है वो कब लगता है, तो गाइस वो लगता है जब हमारे सामने सेंटेंस में ही हो, शी हो या इट हो। ठीक है, तो एस और ई एस लगेगा। और जब हमारे सामने आई यू वी दे होंगे तो इसमें हमारी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ठीक है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप देखो लिखा है इसमें ही प्लेस क्रिकेट, तो ही लगाए तो ही के साथ एस और ई एस बेसिकली लगना है। तो एस और ई एस का भी अपना केस होता है कि कब एस लगना है कब एस लगना है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो यार देखो, इसमें आप सिंपली आई होप इतना समझ गए होंगे कि हमारा सेंटेंस बेसिकली सिंपल प्रेजेंट का कैसे बनता है। ठीक है, चलो ये आपने देखा। लेकिन हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको जाननी है कि आखिर जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है वो यूज कहाँ होता है। तो देखो गाइस, इसमें हमारे सामने तीन कंडीशन है। पहला, कि जब भी बात हो रही हो किसी हमारे हैबिचुअल एक्शन की, हैबिचुअल एक्शन मतलब जो हमारी डेली एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में कभी भी बात हो रही है तो हम हमेशा यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जब भी डेली हैबिट की बात हो रही है तो आपको सिंपल प्रेजेंट यूज करना है। देन गाइस, जब भी किसी यूनिवर्सल फैक्ट की बात हो रही हो, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सन राइजेस द ईस्ट, मतलब कि
जो सूरज है वो पूरब से निकलता है, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। तो ये इसमें भी गाइस हम यूज करेंगे अपना सिंपल प्रेजेंट। और जब बात होगी किसी साइंटिफिक फैक्ट की, जैसे कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, कि जो पानी है वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे जो उबलता है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक साइंटिफिक फैक्ट है, तो ये इसमें भी हमारा जो है सिंपल प्रेजेंट यूज होगा, ठीक है। सो आई होप आप सिंपल प्रेजेंट को सीख गए होंगे कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन की होती है, वो कब और कहाँ यूज होता है। तो अब देखो आगे हमारे सामने कोई भी जब सेंटेंस होता है तो वो बेसिकली 3 तरीके का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो इसके जब हम निगेटिव देखेंगे तो गाइस उसमें क्या चेंज होगा, देखो उसमें हमारा सब्जेक्ट तो है ही, सब्जेक्ट के साथ जो है इसमें हमारे हम देखेंगे गाइस तो वो हमारा जो है डू और डज लग जाएगा, ठीक है। तो डू नॉट और डज नॉट जो है वो लग जाएगा जब भी हम निगेटिव बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और देन जब भी हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आपको याद रखना है कि जो हमारा डू और डज होगा वो पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है बाकी के ऐसे रहेंगे, ठीक है। सो गाइस देखो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि एस और यस कब लगता है। तो यार देखो हमारे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि सपोज है बॉक्स, ठीक है। तो बॉक्स में ई एस लगेगा, आपने कभी नहीं सुना होगा कि बी ओ एक्स और एस, वो हमेशा होता है बी ओ एक्स ई एस, ठीक है। तो बॉक्सेस होगा। ऐसे गाइस काफी सारे हमारे वर्ड्स होते हैं जिनके आगे ई एस लगता है और जिनके आगे एस लगता है, ये लिस्ट आप देख सकते हो, ठीक है। चलो ये आप समझ गए। अब आता है गाइस हमारे सामने जो दूसरा है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसका जो हमारे सामने सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आप देखो, आई एम प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा हूँ, ठीक है। यू आर वॉचिंग वीडियो, तुम वीडियो देख रहे हो। तो देखो सिंपली हम अगर हिंदी में देखें इसे तो गाइस जब भी कोई काम हो रहा होता है, जैसे कि यू आर वॉचिंग वीडियो, तुम वीडियो देख रहे हो, ये काम हो रहा है, अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ये हमारा कॉन्टिन्यूस होगा बेसिकली, ठीक है। और इसमें भी देखो जो हमारे इज एम आर होंगे, इसका बेसिक जो हमें समझना है, तो गाइस देखो जो इज होगा वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट में लगेगा, मतलब अपने ही सी इट, ठीक है, उसमें लगेगा। और इसमें क्या एक्सेप्शन है, जो कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, आपने कभी नहीं सुना होगा आई इज, ठीक है, हमेशा होता है आई एम, ठीक है। सो देन इसमें हमारा जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसमें जो है गाइस आर लगेगा, ठीक है, जैसे कि दे आर प्लेइंग, ठीक है, ऐसा। और देन इसमें जो हमारा यू होगा उसका आगे भी आर लगेगा। सो गाइस देखो ये जो हमारा यूज होता है वो होता है जब कोई भी कंटिन्यूस एक्शन हो रहा होता है, ठीक है, कोई भी ऑनगोइंग एक्शन होता है, मतलब कोई भी चीज चल रही होती है, मतलब जैसे कि तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये जो काम है अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसमें गाइस हमारा क्या लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। सो इसका भी हमारा सामने जो पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो आप देख सकते हो, बहुत सिंपल है। जो निगेटिव होगा उसमें इज एम आर नॉट लग जाएगा, और जो हमारा इंटेरोगेटिव होगा उसमें इज एम आर पहले आ जाएगा, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऐसे होगा, ठीक है। चलो गाइस ये आप समझ गए। देन अगला आता है हमारे सामने प्रेजेंट परफेक्ट। तो यार देखो प्रेजेंट परफेक्ट होता है जब कोई काम हो गया हो, ठीक है। जैसे कि तुम ये वीडियो देख लोगे, उसके बाद तुमने ये वीडियो देख ली, ठीक है। तो इसमें आप क्या देखोगे कि इसमें हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें हैज और हैव का यूज होता है, ठीक है। और उसके साथ लगती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे एग्जाम्पल इसमें हमें दिया है, सी हैज फॉरगेटन हर फाइल, ठीक है, कि वो अपनी जो फाइल है वो भूल गई, ठीक है। तो ये चीज मतलब हो गई, ठीक है। और देन इट हैज नॉट रेन दिस मंथ, कि भाई इस महीने बारिश नहीं हुई, ठीक है। तो मतलब आप मान लो कि ये महीने की लास्ट डेट है और आप तब ये बात कर रहे हो, ठीक है, कि इस महीने बारिश नहीं हुई, ठीक है। तो यही मतलब पूरा महीना तो निकल गया, तो ये चीज हो गई है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और देन देखो इसमें जो हमारे सामने हैज है वो लगेगा हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के सामने, मतलब कि ही सी इट के साथ। और जो आई है आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, और जो प्योर सब्जेक्ट है उसके साथ गाइस हमारा जो हैव लगेगा। इसमें जो है यू जो है उसके साथ भी हमारा हैव लगेगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और देन देखो इसमें जो हमारा ये यूज होता है गाइस वो होता है जब कोई काम जस्ट कंप्लीट हो गया हो, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सर देखो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो अगर तुम अपने दिमाग को रख लेते हो गाइस, टेंसेस कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीज है, ठीक है। सो चलो ये हमने देखा। और देन इसमें अगेन हमारा जो पॉजिटिव होगा सेंटेंस उसमें जो मैंने आपको बताया हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और जो इसमें हमारा नेगेटिव होगा उसमें हैज हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो हमारा इंटेरोगेटिव होगा उसमें हमारा हैज हैव पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो गाइस आई होप आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी समझ गए होंगे। और देन गाइस जो हमारे सामने लास्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यार देखो ये जो है ये हमारा बेसिकली कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। कैसा है, तो देखो आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है उसमें हमारा हैज और हैव लगते थे, तो इसमें भी वो है। और जो हमारा कंटिन्यूअस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगती थी, तो गाइस इसमें भी वो है।
और देन ये क्योंकि मिक्सर है, मतलब अब इन्हें जोड़ने के लिए कोई फेविकॉल तो चाहिए, तो यहाँ फेविकॉल का काम करता है गाइस बीन। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट हैज हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी मतलब जो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जो होती है, और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप इसमें देखो, ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। इसमें एक स्पेशल चीज है जो कि आपको याद रखनी है कि गाइस जितने भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट होंगे, इवन पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, उसमें हमारा फॉर और सिंस लगेगा। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखनी है। और इसमें भी गाइस आपको जो आगे समझना है वो ये है कि जो हमारा सिंस है, सिंस तब लगेगा जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही हो। ठीक है, और फॉर लगेगा जब किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। मतलब कि गाइस पॉइंट ऑफ टाइम मतलब सिंस 8 PM, मतलब कि एक पॉइंट ऑफ टाइम आपको दिया है कि भाई 8 बजे से। ठीक है, तो ये हो गया। और देन फॉर गाइस हमारा तब लगेगा जब किसी मतलब हमें डेफिनेट टाइम नहीं पता हो। इसमें लिखा है ना 2 सालों से, अगर यहाँ होता कि 1999, जैसे 2 साल पहले आप देखोगे 2021। ठीक है, तो अगर ये होता तो इसमें हमारा सेंस लगता, लेकिन इसमें लिखा है फॉर 2 years। ठीक है, तो 2 years है, कोई डेफिनेट टाइम नहीं है हमारे सामने, तो हम फॉर लगाएंगे। और जब हम पे कोई इससे ही हमें डेट पता होगी, टाइम पता होगा, तो हम सेंस लगाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और देन गाइस इसका जो यूज होता है वो कहाँ होता है कि देखो इसमें दिया है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड हैज बीन इन प्रोग्रेस। मतलब कि कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। ठीक है, सो इसमें हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट जो है कॉन्टिन्यूस, ये हमारा सेंटेंस होगा। ठीक है, सो गाइस इसी के साथ जो हमारे प्रेजेंट के हैं वो चारों पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो यार वीडियो को एक बार पीछे करो, दोबारा समझो। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेंसेस की। ये मतलब आप देख सकते हो कि अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है, कभी भी आपका एक मार्क्स नहीं घटेगा। और ये मेरी गारंटी है यार कि अगर तुम इतना समझ के जाओगे अपने एग्जाम में, तो वो जो तुक्का मार के आते थे ना अभी तक, वो वाली गलती अब तुम नहीं करोगे। एटलीस्ट टेंसेस में गाइस तुम बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो चलो आगे जो हमारे सामने सिंपल पास्ट आता है, देखो पास्ट के तो देखो आप सबसे पहले इसमें ये हमारे पॉजिटिव निगेटिव और इंटेरोगेटिव होते हैं, तो वही स्ट्रक्चर हमको याद रखना है कि पॉजिटिव में अपना सब्जेक्ट हैज हैव बीन और आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और देन इसका जो निगेटिव होगा उसमें हैज हैव नॉट लग जाएगा। ठीक है, बस ये चीज आपको याद रखनी है, हैज हैव नॉट बीन। ठीक है, ये सिंपली। और देन गाइस इसमें जो इंटेरोगेटिव होगा, ये तो इस पर थोड़ा ध्यान देना कि हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो गाइस आई होप आप इस समझ गए होंगे। तो चलो फाइनली आती है अपने पास्ट पे। तो गाइस देखो पास्ट जो चीज हो चुकी है, ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा है, तो देखो सिंपल पास्ट में गाइस जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस हमारी बी टू फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बी टू फॉर्म वर्ब की मतलब सेकंड फॉर्म। ठीक है, इसमें लगेगी निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, इसमें हमारा सब्जेक्ट लगेगा डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और देन जो हमारा इंटेरोगेटिव होगा उसमें डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो हम इसे अगर कंपैरिजन करें हमारे प्रेजेंट सिंपल से, तो गाइस उसमें क्या था, डू और डज थे, इसमें डिड है। बस ये चीज आपको याद रखनी है। और एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि गलती हो ही जाती है, वो है कि हमेशा डिड के साथ गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जब इसका पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, सो आई होप आप ये समझ गए होगे। और देन देखो गाइस इसमें हमारा एग्जाम्पल आता है क्या कि आई वर्क हार्ड यस्टरडे, मतलब मैंने कल बहुत जो है कठिन काम करा है ऐसे। ठीक है, और देन गाइस इसमें जो दूसरा एग्जाम्पल है वो कहता है सी डिडेंट ड्रिंक मच वाइन, तो मतलब यहाँ पे जो शी है उसने ज्यादा वाइन नहीं पीती है। ठीक है, सो गाइस देखो आगे हमारे सामने जो आता है इसमें पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा सेम है, उसमें इजारा में लगता था, इसमें वॉज और वर लगेगा। ठीक है, सिंपली चीज आपको याद रखनी है, जैसे ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, तो चलो ये हमने देखा। देन पास्ट परफेक्ट में गाइस जो हमारा सब्जेक्ट हेड हैज हैव नहीं लगेगा, इसमें लगेगा हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ही हैड ईटन ऑल द स्नैक्स, की वही उसने सारे स्नैक्स खत्म कर दिए। ठीक है, और देन गाइस इसमें हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो कि है सिंपली इसमें हमारा हैज हैव की जगह हेड लग जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेम है। एग्जाम्पल आप देखो, आई हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 5 मंथ्स, देखो इसमें भी कोई टाइम हमें पता नहीं है, 5 मंथ्स। ठीक है, तो इसमें भी हम फॉर लगाएंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। और देन गाइस हम यहाँ आते हैं अपने फ्यूचर पे। फ्यूचर मतलब गाइस जो चीज होने वाली है, क्या होने वाला है, आपका एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का, जिसमें आप से जो है टेंसेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप उन्हें बहुत अच्छे से करके आओगे। ठीक है, तो ये हमारे फ्यूचर की बात हो गई। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें विल लगेगा, ये चीज आपको याद रखनी है सिंपली। ठीक है, और देन देखो गाइस इसमें
जो हमारा निगेटिव होगा उसमें विल नॉट लगेगा, और जो हमारा इंटेरोगेटिव होगा उसमें विल पहले आ जाएगा, बाकी सब ऐसे ही, ठीक है। तो चलो यार ये हमने देखा। देन इसमें देखो एग्जाम्पल है, आई विल गो टू अमेरिका, मैं अमेरिका जाऊंगा। विल यू कम बैक, क्या तुम वापस आओगे, ठीक है। सो ये सब फ्यूचर की बातें हैं। देन इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें विल वी आईएनजी लगेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि अभी तक हमारा इज एम आर वॉज वर्ड लगा है, लेकिन इसमें लगेगा विल वी प्लस आईएनजी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, जैसे कि यू विल बी डूइंग अ ग्रेट जॉब, तुम बहुत अच्छा काम करोगे, एंड आई होप कि तुम करोगे, स्पेशली इंग्लिश के एग्जाम में, ठीक है। सो चलो यार ये देखा हमने इसमें। देन फ्यूचर परफेक्ट, इसमें क्या होगा, इसमें गाइस हमारा विल हैव और थर्ड फॉर्म, ठीक है। देखो इसमें आप देखोगे कि विल तो सबके साथ ही है, ठीक है। तो बाकी हमारा जो हैव है और वर्ब के थर्ड फॉर्म है, या हमारा सिंपल जो मतलब हम देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट की तरह है, ठीक है। सो वी विल हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, इसमें एग्जाम्पल एक आप देख सकते हो। और देन गाइस जो हमारा लास्ट है वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हमारा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आप देखो, आई विल हैव बीन ईटन नट्स फॉर 3 मंथ्स, भाई मैं अगले आने वाले 3 महीने जो है नट्स खाऊंगा, ठीक है। नट्स मतलब काजू बादाम, कच्चा बादाम, ठीक है। सो गाइस ये आई होप आप ये समझ गए होगे। और गाइस देखो ये हमने यहाँ देखा, लेकिन सुनो यहाँ तुम्हें वीडियो छोड़कर नहीं जानी है, क्योंकि तुमने कंसेप्ट तो समझ लिया, लेकिन तुम्हें कितने अच्छे से वो समझ में आया वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा गाइस यहाँ पे हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इन्हें आई होप तुम अच्छा करोगे। सो चलो इनका आंसर पहले सोच लो दिमाग में, देन मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। सो चलो यार पहला क्वेश्चन आता है कि अर्थ ब्लैंक अराउंड द सन, कि जो पृथ्वी है वो सन के अराउंड घूमती है, ठीक है। सो इसमें 4 ऑप्शन है, रिवॉल्व, इज रिवॉल्विंग, रिवॉल्व्स, या इसमें विल रिवॉल्व, ठीक है। सो आपको बताना है। आई होप आपने ढूंढ लिया होगा इसका आंसर। सो गाइस इसका आंसर होगा हमारा यहाँ पे सी, जो कि है रिवॉल्व्स, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा था ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। सो इसमें हमारा सिंपल प्रेजेंट लगेगा, जिसमें ईएस फॉर्म होती है बेसिकली, ठीक है। सो चलो ये हमने देखा। देन सेकंड वाला गाइस हमसे कहता है ऑल द स्टूडेंट ब्लैंक द क्लास वर्क व्हेन द टीचर केम इन। अब इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, ऑप्शन आपके सामने है ही, विल डू, आर डूइंग, वर डूइंग, या हैज बीन डन, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है वर डूइंग वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यार अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें हमसे कहता है गाइस द महाभारत ब्लैंक राइट बाय वेद व्यास जी, विल राइट, इज राइटिंग, हैड राइटिंग, या वॉज रिटन, ठीक है। सो ये आपको बताना है। आई होप आपने इसका आंसर सही दे दिया होगा। सो वीडियो को रोक के आप पहला आंसर सोच लो, देन इसे देखो, जो कि हमारा ऑप्शन डी वॉज रिटन, ठीक है। पास्ट की बात है ना, ठीक है। देन देखो इसमें गाइस जो अगला है, डिड ही ब्लैंक हिज वाइफ, वॉज मीट, मेट, मीट, इज मीटिंग। ये थोड़ा सा मैंने आपको कंफ्यूजन के लिए यहाँ रखा है ऑप्शंस। तो गाइस आपको अगर वर्क की फॉर्म्स पता है तो इसमें हमारा ऑप्शन सी जो कि होगा मीट, ठीक है। सो गाइस ये हमारा सही हो जाएगा। देन अगला जो हमसे क्वेश्चन कहता है वो कहता है ही ब्लैंक लिव इन द यूएसए सिंस लास्ट 5 ईयर। सो ये आपको बताना है। और देन गाइस इसमें ऑप्शन हमारे सामने वॉज लिव्ड, इज लिविंग, लिव्स, हैज बीन लिविंग। सो गाइस आई होप आपका आंसर बिल्कुल सही गया होगा, जो कि यहाँ है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हैज बीन लिविंग, ठीक है। सो गाइस यहाँ एक और क्वेश्चन है, वो है हमारे सामने एट दिस मोमेंट ब्लैंक कैन एक्सरसाइज टू रिव्यू द टेंसेस। सो इसमें भी हमारे 4 ऑप्शन है, आई होप आपने पिक कर लिया होगा। सो गाइस इसमें हमारा ऑप्शन सी, आई एम डूइंग एन एक्सरसाइज टू रिव्यू द टेंसेस, जो कि बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सो गाइस इसी के साथ जो हमारी ये टेंसेस की वीडियो है खत्म होती है। आई होप आपके सभी कंसेप्ट और जो है आपको ये सभी क्वेश्चंस आपके सही गए होंगे, नहीं गए कोई बात नहीं, और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूव करोगे, क्योंकि ग्रामर मांगती है प्रैक्टिस, ठीक है। और गाइस जितना तुम यार अपने एग्जाम से पहले इन चीज़ों को समझ सकते हो, ये टेंसेस की वीडियो हो गई, लेकिन अगली जो वीडियो मॉडल्स की है और देन उसके बाद जो हमारे अदर टॉपिक्स हैं गाइस, उनकी जो वीडियोस हैं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी वीडियो मिस मत करना। और ग्रामर के 10 मार्क्स पक्के करने हैं, क्योंकि 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं गाइस, आपको पता है। उन्हें मिला के हम देखें तो 2% बनती है आपकी। अगर आपके कहीं 88 फंस रहे होंगे तो गाइस 90% बन जाएगी, कहीं 93 फंस रहे होंगे तो 95 बन जाएगी। सो यार देखो ये चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं, और आपको समझना पड़ेगा कि ग्रामर भी अच्छे से समझी जाती है, तुक्के मार के अच्छे मार्क्स कभी नहीं आते, ठीक है। कभी तुक्के लग गया तो वो बात अलग है, लेकिन गाइस आपको अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, ताकि 100% आप जो है अपनी तरफ से कोई भी कसर ना छोड़ो, ठीक है। सो चलिए गाइस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली ऐसे सुपर टुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक बने रहो अपने प्यारे वाले स्टडी के साथ।